हरियाली तीज का व्रत वर्ष 2024 में हमें कब करना है? हरियाली तीज व्रत की महत्वता क्या है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि हरितालिका तीज और हरियाली तीज क्या है। हमें हरियाली तीज करना चाहिए या फिर हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए। और मान लीजिए आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत करना चाह रही हैं, तो क्या इस बार वर्ष 2024 में हम हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं? इस दिन क्या क्या चीजें खास तरीके से हमें करनी चाहिए? हरियाली तीज का महत्व क्या है और किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? बहुत सारी बातें हरियाली तीज व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हरियाली तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है और जो हरितालिका तीज का व्रत होता है ये भादो मास की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। तो दोनों के महीनों में अंतर है। हरियाली तीज को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मधु श्रवा तीज या फिर सिंहारा तीज या फिर श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये श्रावण मास की तृतीया तिथि पर मनाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है, कथाओं में हमें ये सुनने को मिलता है कि इस दिन राधा रानी नंदगांव से बरसाने जाती हैं और इसी दिन से ये ज़्यादातर त्योहार ब्रज और बरसाने और यहाँ मथुरा वृंदावन में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और कहते हैं कि इसी दिन से झूला प्रारंभ होता है और सोने का झूला डाला जाता है। नंद बाबा लगाते हैं अपने राधा रानी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। सभी मंदिरों में इसी दिन से झूला लग जाता है, कान्हा जी के लिए, राधा रानी के लिए भी। तो झूला का जो प्रारंभ होता है वो इसी हरियाली तीज के दिन से ही प्रारंभ होता है। कहते हैं सभी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, सुहागन स्त्रियां अपने हाथों में मेहंदी लगाकर और रंग बिरंगी लहरिया हरे रंग की साड़ी पहनकर और झूला झूलते हुए कजरी तीज का गीत गाती हैं। तो ये हमारे प्रकृति का स्वागत करने का भी एक त्योहार बताया जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपनी नवविवाहिता बेटी के घर सिंगारा भेजती हैं, यानी कि श्रृंगार की सभी सामग्री और खाने पीने के मिष्ठान के साथ में वस्त्र, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, हरे रंग की प्रधानता रखते हुए वो सभी भेजती हैं। यहाँ तक कि जो नई बहू यदि अपने मायके में आई है तो ससुराल से भी सिंगारा आता है और अपनी बहू के लिए सासू माँ भी भेजती हैं। सभी हरियाली तीज पर श्रृंगार की सामग्री, लहरिया साड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन की महत्वता हरे रंग से जोड़कर देखी जाती है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, प्रकृति का रंग है। तो आप इस दिन हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनिएगा। आपके घर व्रत किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है, जैसे कि इसे छोटी तीज के नाम से जाना जाता है, तो हमारे इधर यूपी साइड में हम बात करें तो हरितालिका तीज का ज्यादा महत्व है। तो आप हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हरियाली तीज के दिन आप हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी हाथों में जरूर लगाएं और कान्हा जी के मंदिर जाकर झूला अवश्य झूलाएं। यदि आपके घर में कान्हा जी है, लड्डू गोपाल है, तो इस दिन से आप उनके लिए झूला अवश्य लगाइएगा। तो हरियाली तीज का इस तरह से महत्व बताया गया है। अब जो बहनें व्रत करती हैं, ये कुंवारी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां सभी इस व्रत को कर सकती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस दिन व्रत करती हैं और संध्या के समय पूजा अर्चना करने के बाद किसी किसी के यहाँ रात्रि को पारण किया जाता है, किसी किसी को यहाँ दूसरे दिन पारण किया जाता है। कुंवारी लड़कियां भी पूजा अर्चना करने के बाद जल फल ले लेती हैं। इसे भी अपने परंपरा के अनुसार इस व्रत को रखा जाता है, जैसे कि कहीं कहीं निर्जला व्रत करते हैं और कहीं कहीं संध्या के समय पूजन के बाद जल फल ले लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने कुल परंपरा के अनुसार व्रत करिएगा। तो अब इतनी बातें हो गई, लेकिन किस दिन करना है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है
कि 6 अगस्त को करें कि हम 7 अगस्त को करें, तृतीया तिथि हमें कब से और कब तक मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 6 अगस्त दिन मंगलवार को शाम को 7:52 पर, लगभग 8 बजे तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 7 अगस्त दिन बुधवार को रात्रि 10:05 पे। तो आप तृतीया तिथि यानी कि हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त दिन बुधवार को रखें, ये आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। तृतीया तिथि में जब हम व्रत करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं सुबह सवेरे सरगी भी खाती हैं। जो लोग निर्जला व्रत करती हैं वो सरगी खाती हैं। तो सरगी खाने का ये नियम है कि सूर्य उदय से पहले ही आपको सरगी खा लेनी होती है और सरगी में फलाहार की चीजें ही खाते हैं। सरगी में कोई भी आप ऐसी चीजें ना खाएं जिसमें अनाज मिश्रित है, जैसे कि राबड़ी या फिर दूध से बनी अन्य मिठाइयाँ, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीजें खाकर लोग जल पीते हैं क्योंकि सारा दिन निर्जला व्रत करना होता है। तो इसीलिए यदि आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप खाइएगा। इसीलिए जब बहुएं ससुराल मैके में रहती हैं तो सासू माँ भेजती हैं और जब बेटियां ससुराल में होती हैं तो माता के घर से वो सभी हरियाली तीज का सामान आता है। और पहली बार यदि आप व्रत कर रही हैं तो आप अपने मायके से सामान मंगाएं और उसी को पूजा में इस्तेमाल करें। यानी कि 16 श्रृंगार करने की बात कही गई है तो 16 श्रृंगार की सभी चीजें आप स्वयं पहने। जैसे कि 16 श्रृंगार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो सबसे पहले तो साड़ी कपड़ा आता है कि आप कोई भी लहंगा, चुंदरी, साड़ी पहन रही हैं आपका होना चाहिए। उसके साथ में हाथों में चूड़ियाँ हरे रंग की साड़ी अगर हो तो ज़्यादा अच्छी है। उसके साथ में पैरों में महावर, आलता जिसे कहते हैं, हाथों में मेहंदी और आप अपने बालों में गजरा और इत्र लगाएं और साथ ही सिंदूर लगाएं, अपने मांग टीका सजाएं, नथ पहने, गले में मंगलसूत्र पहने, पाँव में बिछिया आलता के साथ में और पायल। इस तरह से सभी 16 श्रृंगार की सामग्री आती है और आप इस तरह से सज संवर कर भोलेनाथ की पूजा करें। इस दिन माता पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो आप सुबह सवेरे 7 अगस्त को सुबह नित्य कार्य को निपटाते हुए अपने स्नान ध्यान को करें और शुद्ध साफ वस्त्र पहने। तो कई बहनें पूछती हैं कि हम सुबह व्रत में पूजा करें कि संध्या के समय। तो देखिए, सुबह जब हम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत हो, चाहे निर्जला हो और चाहे ऐसे भी हो, तो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, अपने कार्य को निपटाकर स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर जिस भी देवी देवता के निमित्त हम व्रत कर रहे हैं, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प लेना चाहिए। आप जैसे भी व्रत कर रहे हो, जल फल लेकर या फिर आप निराहार रह रहे हैं यानी कि निर्जला व्रत कर रहे हैं, जैसे भी उसको बोलते हुए भगवान गणेश के सामने आपको वो सारी चीजें रख देनी है और उसके बाद प्रार्थना करना है कि हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। और उसके बाद आप जिस भी देवी देवता की पूजा, जैसे कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करें और यदि शिवलिंग है तो पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आप मंदिर जाना चाहती हैं तो मंदिर भी जा सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने तरीके से पूजा अर्चना करें। संध्या के समय 16 श्रृंगार करके माता रानी को, माता पार्वती भगवान शिव को आसन दें, लाल रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। उसके बाद माता रानी की प्रतिमा रखें, शिवलिंग रखें। कहते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा की पूजन करने की बात कही गई है। तो यदि आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाना चाहती हैं तो बना लें, मार्केट में भी मिलता है, आप ले सकते हो। अपने घर पे आसन लगाकर माता रानी और भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद आप सभी चीजें चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री, हरे रंग की चूड़ियां आदि माता रानी को श्रृंगार में चढ़ाएं। भोग, मिष्ठान, ऋतु फल चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करके आरती करें, भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। जो प्रसादी आपने चढ़ाई है वो परिवार में वितरित करें। और साथ ही दोस्तों, यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं तो शाम को भी मंदिर जा सकते हैं। दिन में एक बार अगर मंदिर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यदि सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में ही पूजा अर्चना करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण की बात कही गई है कि आप चाहें तो रात्रि में पूजा के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा
करके, यदि आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो उसे विसर्जित करके फिर आप व्रत का पारण करें। इस तरह से हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत आप करें या ना करें, उस दिन हरे रंग के वस्त्र जरूर पहने, हरे रंग की चूड़ियां पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं और हो सके तो हरे रंग का चूड़ी वगैरह आप दान भी करिएगा। इस तरह से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज का पर्व मनाएं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।